शांति। आज जिस प्रकार अनुभवों की माला में हमने पहले भी आपको अनुभव सुनाए, तो आज फिर से हमारे बीच में एक विशेष आत्मा आई है जो अपने जीवन का कुछ अनमोल अनुभव भी आपको सुनाएंगे और ब्रह्मा कुमारी इसमें जुड़ने के उनके क्या फायदे हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन की हर समस्या को भगवान को सौंपा और भगवान के साथ अपने दिल का जुड़ाव करके उन्होंने हर प्रॉब्लम का सामना बड़े खुशी खुशी से किया। तो आप उसी से आज मुलाकात करेंगे कि किस प्रकार जीवन को उन्होंने अपने जीवन को भगवान की याद से श्रेष्ठ बनाया। तो आज हम उनका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप पहले दर्शकों को बताएं आपका लौकिक नाम। मेरा लौकिक नाम है सुनीता गुप्ता। ज्ञान में कब से आए? ज्ञान में मैं 3-4 साल से चल रही हूँ। 3-4 साल से। हाँ। तो उससे पहले आप क्या करते थे? उसके पहले हम भक्ति बहुत करते थे, भगवान को तो बहुत मानते थे, नवरात्रि करते थे, महाशिवरात्रि को निराजल व्रत रखते थे, लेकिन मुझे उतनी शांति नहीं मिली जितनी शांति मुझे परमात्मा से मिली, शिव बाबा से मिली। नहीं तो पहले भी आप शिवलिंग को याद करते थे, देवियों को, सबको याद करते थे, तो उस समय की नॉलेज या इस समय की नॉलेज में क्या डिफरेंट है? इस समय तो बहुत ही फर्क है, जमीन आसमान। क्योंकि मुझे उस समय शांति नहीं थी, बहुत मतलब सब चीज थी मगर शांति नहीं मिली जो अब मुझे मिली है। अब तो मुझे कोई चीज की भी कमी नहीं, क्योंकि मेरे साथ शिव बाबा साथ रहता है। हर जगह जहाँ मुझे मदद चाहिए बाबा मदद करता है। और मेरा ये बहुत बड़ा अनुभव है कि मुझे थोड़ा भी लॉकडाउन में भी ऐसा कुछ परिस्थिति आई थी, लेकिन बाबा ने मेरा कुछ भी नहीं इतना अच्छा रखा कि मुझे थोड़ा भी तकलीफ नहीं हुई। मुझे मदद करने वाले बोलते थे अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप बताना, लेकिन मैं बोली नहीं, बाबा है मेरे, परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ में, तो मुझे कुछ भी कमी नहीं हो सकती और हुई भी नहीं। क्योंकि लॉकडाउन के बीच में बहुत सारी आत्माएं हताश भी हो गई, परेशान भी हो गई, डर भी गई थी बहुत सारी। तो उस डर के बीच में भी हम भगवान का हाथ और साथ हमेशा अगर पकड़ के रखें तो वो डर भी हमें निडर बना देता है। तो उसी के बीच में जिस प्रकार आप मान लो जब आप संस्था में आई हैं तो आपको कैसे अनुभव हुआ कि हाँ मुझे जाना चाहिए वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में? मैं पहले दिन आई थी तो मैं क्या सोसाइटी में हम तो यहाँ बच्चे को पढ़ाने आए थे, तो हम गुजरात से थे और वहाँ हमारे बिल्डिंग में जाते थे लोग, लेकिन मैं कभी नहीं गई वहाँ। और फिर वही बोलते हैं ना, जिसको भगवान जब बुलाता है तभी आते हैं। तो हम यहाँ आए तो हमको 1-2 लोग बोले, लेकिन बोले हम मंदिर में बहुत भक्ति करते थे, हम मंदिर में रोज जाते हैं, मंदिर धोते। तो लोग बोलते अगर ये आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको 2-3 बार लोग बोले, लेकिन हम नहीं गए। तो वही होता है, जब भगवान बुलाता है तभी जाते हैं। लेकिन तो अभी आपको कोई मान लो आपके आस पड़ोस वाले हैं तो वो आपको बुलाते हैं कि मान लो आपको भजन करना है या ऐसे कुछ करना है, तो फिर आप उस समय क्या करते हैं? तो जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं। लेकिन उस समय का जाना और अभी का जाने में क्या अंतर है? अभी तो हम शिव बाबा को याद में ही जाते हैं, क्योंकि उनको भी वो रखना पड़ता है, क्यों हमको देख के वो भी चेंज होंगे ना। नहीं तो बोलेंगे तो ब्रह्मा कुमारी होगी सब छोड़ दी, नहीं, उनको भी अच्छा लगता है कि आप कैसे सब कर लेते हैं। आप वहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी पूरा करते हैं, हमको भजन भी करते हैं, हम अभी भी करते हैं, तो जाना पड़ता है। बाबा का भी, शिव बाबा का भी करते हैं। तो क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर आपको कुछ भी छुड़ाया नहीं जाता, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हमारी लौकिक दुनिया छुड़ा दी जाती है या जो भी हम मान लो पूजा पाठ करते हैं वो भी छुड़ा दिया जाता है, यहाँ कुछ भी छुड़ाया नहीं जाता। लेकिन उस छुड़ाने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि आप पहले करते थे कि हमें जो दुनिया ने देखा, जो दुनिया ने कहा, जो दुनिया से सुना, हमने वही किया। मंदिरों में जाकर मान लो दुनिया ने कहा जल चढ़ाओ तो हमने जल चढ़ा दिया, दुनिया ने कहा बेलपत्र चढ़ाओ तो हमने बेलपत्र चढ़ा दिए। तो जो दुनिया कहती गई हम करते गए। लेकिन अभी ब्रह्मा कुमारीज में जब हम आते हैं तो हमें पहले हर तरीके की हर चीज बताई जाती है कि हम वो बेलपत्र क्यों चढ़ा रहे हैं, जल क्यों चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग की आदि फेरी क्यों लगा रहे, तो हर प्रकार का। क्योंकि जब आप कोई भी चीज को विधि पूर्वक लेते हैं तो ही सिद्धि मिलती है, क्योंकि वो चीज विधि पूर्वक नहीं है तो सिद्धि भी नहीं मिल सकती। और हम कई बार कहते हैं कि भगवान को इतना जानते हुए, इतना सब करते हुए भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि हम अगर हर चीज को अधूरा करेंगे तो वो कैसे सुनेगा, क्योंकि बात तो उस तक पहुंची नहीं। तो फिर जैसे आप ज्ञान में आए हैं या ब्रह्मा कुमारी इसमें फर्स्ट दिन आपका कैसा रहा? क्योंकि 7 डेज कोर्स होता है यहाँ पे। तो पहले दिन हम आए थे तो एक बगल में थी आंटी जी, तो दीदी उस समय नहीं थे, तो हम आए, हमको बैठा दिए और
बैठे, हमको ऐसा जो शिव बाबा का फोटो है वहाँ एकदम अंधेरा लगता था, फिर उजाला रेड रेड लाइट जल जाती थी। तो हम उनसे बोले कि आप पीछे से क्या करते हैं? वो बोले कि मैं तो कुछ नहीं। हम बोले ऐसा ऐसा हो रहा था। तो बोले, फिर मैं दूसरे दिन देखी वो मेरे साथ में ही बैठे थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा ही लगा। तो मुझे कुछ अनुभव हुआ कि मैं तो देखो अंधेरे में थी, तो परमात्मा बोलते बच्चे अब उजाले में आ गए। तो मुझे तो तब से फिर मुझे, मेरे हस्बैंड भी थे तो उनको भी वो बोलते थे, चलो, बोलते नहीं नहीं वो लेडीज है वहाँ आप जाया करो। फिर वो मुझे देख के, वो भक्ति तो बहुत करते थे, फिर वो भी ज्ञान में चलने लगे। वो तो जहाँ जाते हैं वहाँ ही सेंटर ढूंढ लेते हैं, बच्चे भी ज्ञान में चलने लगे। फिर हम जहाँ जाते हैं, शादी में गए, कहीं गए, तो हमारे लौकिक परिवार वो लोग भी गाँव इसमें चलने लगे ज्ञान में। वो लोग भी, हमारी बहन थी, भाभी भाई सब चलने लगे ज्ञान में, उनको अच्छा लगे। क्योंकि ये ज्ञान जो है वो एकमात्र नहीं है, ज्ञान में आप किसी को भी चला सकते हैं। जिस प्रकार इन्होंने कहा कि पहले इनके जो हस्बैंड थे वो ज्ञान में इतना नहीं थे, क्योंकि ना तो ज्ञान की नॉलेज थी, लेकिन ये कहते थे कि चलो, लेकिन वो नहीं करते थे इतना। लेकिन जैसे देखो परमात्मा का परिचय इन्हीं के द्वारा मिला माध्यम से, फिर बीच में वो यहाँ पे इनसे मिलने आए, तो सेंटर पर आए, थोड़ा देखा सेंटर का भी, हाँ अच्छा है। क्योंकि कई सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है, वहाँ बहनें रहती हैं तो भाई नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर हर कोई आ सकता है, भले वो बुजुर्ग है, जवान है या कोई भी है। क्योंकि ज्ञान परमात्मा सबका पिता है, किसी एक बहन का नहीं है, किसी एक माता का नहीं है, किसी एक बच्चे का नहीं है, क्योंकि वो सभी का पिता है। और ये एक विद्यालय है जहाँ पर हर कोई आकर पढ़ सकता है। तो जैसे इन्होंने कहा कि पूरे परिवार को हमने धीरे धीरे ज्ञान में लाया, जिसमें इनके बच्चे भी ज्ञान में आए, जिसमें आपने बीच में एक मेडिकल स्टूडेंट का अनुभव सुना था, तो वो इनकी लौकिक में बेटी है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि जब बच्चे अच्छी चीज़ों में आना शुरू हो जाएं, बच्चों के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाए, या बच्चे सकारात्मक चिंतन ले लें, तो माता पिता कितने हल्के हो जाते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा भी कोई भी गलत संगति में नहीं जा सकता है। तो जैसे आप अभी लॉकडाउन के बीच में भी अभी ऑनलाइन सेशन चल रहे थे, तो उसमें आपका दिनचर्या कैसी रहती थी? उसमें ऑनलाइन अमृत वेला करते थे। और तो अमृत वेले कैसे अनुभूति करते हैं, भगवान से क्या क्या बातचीत करते हैं? जैसे कई बार बैठते तो अमृत वेला हम ऐसे करते, उठते हैं सुबह, बाबा परमात्मा शिव बाबा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो वैसे हमारी आत्मा को हम चार्ज करते हैं। तो हम चार्ज करते हैं, तो हमारी पूरी दिन बहुत अच्छी जाती है। क्योंकि और जिस दिन कारणवश कोई अमृत वेला ना किया जाए तो उस दिन पूरा दिन कैसा रहता है? उस दिन तो उतना नहीं, लेकिन हम एकदम हल्के रहते हैं कि हमको एकदम अच्छा लगता है, जो हम परमात्मा से चार्ज होते हैं। लोग बोलते हैं कैसे बातें करते हैं, तो ऐसे ही बातें करते हैं, जैसे आपस में बातें करते हैं, ऐसे ही हम परमात्मा से, शिव बाबा से ऐसे ही हम बातें करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन ही एक मात्र आपका एक सहारा है, जो हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि वो सहारा हमें पहला, स्पेशली भगवान अमृत वेले हम बच्चों को स्पेशल मिलने आता है, स्पेशल हमें गाइडलाइन देने आता है, जिसमें इन्होंने बताया कि जैसे हम सुबह जब अमृत वेला करते हैं, तो अमृत वेले के समय हम फुल चार्ज हो जाते हैं, जो पूरी दिनचर्या में अगर कोई परिस्थिति आ भी जाए तो बिल्कुल हल्के रहते हैं। लेकिन अगर कारणवश नहीं हो पाया तो थोड़ा सा वो दिन डामाडोल और थोड़ा चिंतन में भी रहता है कि आज अमृत वेला नहीं हुआ, क्योंकि वो दिनचर्या में आ जाता है। लेकिन जिस प्रकार से मान लो फिर आप अमृत वेले के बाद क्या करते हैं? फिर हम अपना घर का काम करते हैं, फिर हम 7:30 7 बजे मुरली सुनते हैं। मुरली सुनते हैं। फिर तो मुरली में आपको क्या मजा आता है जब भगवान की मुरली चलती है, भले ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? तो उसमें तो परमात्मा की महावाक्य रहती है, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे महावाक्य आती है कि हमारे साथ जो हुआ है वही उसमें आता है, तो अच्छा लगता है। हमको नॉलेज मिलती है कि बच्चे ऐसे करना चाहिए। हमको कभी भी कुछ टेंशन है तो बोलते हैं बाबा ने ऐसा बोला, कि ऐसा नहीं करते, कभी टेंशन नहीं आते, क्योंकि परमात्मा शिव हमारे साथ है। तो हम कभी भी कुछ भी होता है तो हम परमात्मा को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, तो वहाँ हम हल्के हो जाते हैं। हम कभी रोते नहीं है, पहले हम बहुत जल्दी रोते थे, लेकिन अभी हमको इतनी पावर मिली। भगवान बोलते हैं बच्चे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान मुझे मिला है, पर शिव बाबा मिला है, तो फिर रोने की हमको बहुत आती है कभी, लेकिन हम कुछ भी रोते नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे दुनिया में भी कहते हैं कि जिन रोया तिन खोया, मीन्स हम जो जब जब रोते हैं भगवान के प्रेम की आंसू में अलग बात है, लेकिन हम दुनिया की आर्टिफिशियली रोना, जो रोना है
वो दुनिया को दिखावा है कि जैसे मान लो अभी कोई शरीर छोड़ता है तो हम रोते चिल्लाते रहते, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो अंदर से नहीं, हम दिखावा कर रहे हैं उसमें। लेकिन ये सोचे कि नहीं, उस आत्मा को 5 मिनट बैठ के मुझे शांति का दान देना है। तो जिसमें कई सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में शायद मुरली कोई बजाता होगा या कुछ करता होगा। तो मुरली का महत्व है कि मुरली परमात्मा के 4 पेज की महावाक्य आते हैं, जिसको हम कहते हैं खुदा का खत। तो कोई काट की मुरली नहीं है या कोई बजाने वाला, लेकिन ज्ञान की मुरली है जो भगवान के द्वारा हमें लेटर के रूप में आती है, जो हम पढ़ते हैं और डेली के डेली उसमें नया चेंजिंग होता है, कुछ नई चीजें, क्योंकि हम डेली भगवान से बातचीत कर रहे हैं तो डेली वो भगवान उन बातचीत का हमें आंसर देता है मुरली के द्वारा। तो जिसको हम कहते हैं ज्ञान मुरली, भगवान के ईश्वरीय महावाक्य। तो मुरली में जब भी कोई भी चीजें आपके गृहस्थी के लेवल में आए या आपके जीवन के लेवल में आए या आपकी स्थिति के लेवल में आए, तो उसको आप किस प्रकार से जीवन में उतारते हैं फिर? अभी जैसे कुछ होता है तो बोलते हैं, बाबा बोलते हैं बच्चे टेंशन नहीं करते हैं ना, अगर ऐसा सोचोगे तो ऐसा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा, जो हुआ होने दो, जो हुआ अच्छा होगा, आगे और अच्छा ही होगा। ऐसा उसको लेके मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा नहीं। भगवान की मुरली में आती है ना, बच्चे टेंशन नहीं लेते, कोई चीज सोचते नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ। मतलब आप पहले से ही उसका मुरली का जो मेन मकसद है हमें हल्का करना, तो वो आप ऑलरेडी हल्के हो जाते हैं उसकी मुरली को याद करने से। और फिर कुछ बच्चे बोलते हैं, देखो बाबा ने क्या बोला आज, बच्चे कभी बच्चे को डांटते नहीं, कभी बच्चे को मारते नहीं है, प्यार से समझाते हैं। तो पहले तो हम डांटते थे, अब भी बच्चे को मारते नहीं, डांटते नहीं। बाबा बोलते बहुत, वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा, ऐसा नहीं, बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए। और बच्चे हमारे बहुत बाबा के बच्चे बन गए, बाबा के हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं बच्चे, पढ़ाई भी अच्छा करते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं, कोई ऐसा नहीं। सेंटर का भी सेवा जो भी है। और जब मैं ऑनलाइन रहती हूँ ना तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब मैं सेंटर पे आती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं होता। मैं सोचती धूप में जाऊंगी तो मुझे कुछ होगा, लेकिन भगवान के घर में फटाफट काम करी और फिर सेंटर में आ जाती हूँ मुरली सुनने। जिससे कभी आपको भगवान के घर में ही सेवाएं, सेंटर पर सेवाएं मिलती हैं, उस सेवा का उमंग क्या रहता है आपके अंदर? क्योंकि घर पे मान लो हम जैसे वैसे कर लेते हैं, लेकिन सेंटर पे कई बार हैवी सेवाएं होती हैं जो हमने घर पे भी इतनी हैवी नहीं की होती। तो उस समय आपका क्या नशा रहता है? तो उस समय तो बाबा ही करवाते, शिव बाबा ही करवाते, हम तो सोचे भी नहीं होते, लेकिन सेवा उमंग उत्साह से करते हैं कि ये क्यों, परमात्मा का घर है, वो घर का तो हम हमेशा करते हैं। ये तो हमको चांस जब तक मिलता है हम परमात्मा की सेवा समझ के करते हैं। भगवान हमको निमित्त बनाता है, क्योंकि सेवा का ही मेवा हमें मिलता है। भले हम कहीं पे भी सेवा कर रहे हैं, आप गृहस्थी में भले कितनी भी आप घर पे लौकिक कार्य कर लें, लेकिन वो आपके कर्मों में जमा नहीं होता। लेकिन भगवान के घर में आप थोड़ा सा भी कार्य करते हैं तो वो हमारे कर्मों में जुड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे भाग्य को उज्जवल बनाने वाली ये सेवा ही है। क्योंकि हमारे भाग्य का जो सितारा उज्जवल करेगी, क्योंकि जब जब हम सेवाओं में रहते हैं, जब जब जितने समय तक हम सेवा भावना में रहते हैं, तो हमारा कोई भी ऐसा कर्म जो है या संकल्प है वो नेगेटिव नहीं जाता। इसीलिए जब भी आपके जीवन में या आपके मन में कोई भी नेगेटिव संकल्पों की धारा बहना शुरू हो जाए और वो स्टॉप नहीं हो रही, तो आप कहीं पे भी, जैसे गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है या हमारे सेंटर्स हैं, जहां पे भी आप कनेक्ट हैं, वहां पर जाके आप थोड़े समय के लिए सेवा करें, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी नेगेटिव संकल्पों की, तो वहां पे एकदम से स्टॉप हो जाएगी। तो ये एक परिवर्तनशील चीज है कि जहां पर अगर आपका मन विचलित हो रहा है तो मेडिटेशन करें, मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो वहां पर सेवा को कनेक्ट कर दें। तो ब्रह्मा कुमारी में हमें 4 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, तो वो 4 सब्जेक्ट कौन से? 4 सब्जेक्ट सेवा है, धारणा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हम चारों सब्जेक्टों में पावरफुल, सेवा, हाँ, क्योंकि ज्ञान है, फिर योग, ज्ञान हम सुने तो भी तो मेडिटेशन करते हैं, फिर हमको धारणा की ऐसे ऐसे हमको करना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे धारणा करो, फिर धारणा के बाद हम सेवा करते हैं। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में धारणा नहीं है तब तक हम सेवा भी नहीं कर सकते दिल से। क्योंकि जब तक मान लो हमने एक बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए लेकिन उन शास्त्रों का सार नहीं समझ पाए, लेकिन मुरली हमें भले छोटी सी है लेकिन बहुत विस्तार हमें समझा कर जाती है कि हाँ आपको ऐसा करना है। तो जैसे ब्रह्मा कुमारी में है, बहुत सारी लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि ये सब चीज़ें छुड़ा देती हैं, खान पान
बाहर का नहीं खाने देती, या मान लो सपोज कहीं मिलना जुलना वो नहीं करने देती, सबको डिफरेंट कर देती हैं या अलग कर देती हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, आपके ऊपर है, जो आपको अभी जैसे जहाँ अच्छा लगता है। अभी हम दुकान में जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ हम जाते हैं। तो ऐसे ही जब हमको ज्ञान मिल गया तो हमको त्याग भी करने को अच्छा लगता है कि हमसे जो चीज हमको अच्छा लगता है यहाँ तो हम करते हैं। यहाँ कोई बंधन नहीं है कि आप ये करो, लेकिन हमको लगता है कि व्हाइट ड्रेस अच्छा लगता है, कोई प्रोग्राम होता है तो एक जैसा सब ड्रेस पहनते हैं, तो उसमें तब हम पहनते हैं व्हाइट ड्रेस। ऐसा नहीं, और हम मंदिर में भी जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और लौकिक में कहीं शादी है वहाँ भी हम जाते हैं। तो लेकिन हम वहाँ परमात्मा का परिचय बताते हैं, शिव बाबा के परिचय। तो आप बोलते हैं आप कब से जुड़े हैं, तो हम बोलते हैं, तो उनको अच्छा लग के वो भी सोचते हैं हम भी ऐसा ही बनना चाहते हैं, तो बन जाते हैं। ये जब भी मैं जाती हूँ तब भी एक न दो तो निकल ही जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में जो भ्रांति हमने पहले से ही आपको एक बार बताया था हमने, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे कुछ छुड़वाया जाता है। अभी आपके सामने देखो, परिवार को संभालने वाली मुखिया जो हम कहते हैं, भारतीय नारी, वही आपके सामने बैठे हैं, वही आपको बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो आपसे ना तो कोई पूजा पाठ छुड़ाया गया, क्योंकि बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो ज्ञान को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाती हैं, तो वो जो थोड़ा सा अपनी मनमत के आधार पर बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, जिसके कारण वो दूसरे लोग जो हैं वो घर पे परेशान हो जाते हैं कि हाँ ये सब चीज छोड़कर बैठ गई है। क्योंकि हमें भगवान हमें कहता है कि बच्चे सर्व के सहयोग से सुख में संसार, तो मीन्स हमें कुछ भी ऐसा छुड़ाया नहीं जाता, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ जब हम कोई भी कार्य करते तो वो सफलता हमें मिलती है। तो जैसे भी लौकिक में जैसे ब्रह्मा कुमारीज में प्योरिटी की धारणा है, तो कैसे आपको लगा कि हाँ अब मुझे प्योरिटी की धारणा में भी आना है, या अपना खान पान भी शुद्ध करना है? क्योंकि कई बार तो मान लो बच्चे भी, अब जैसे आप मान लो बिना प्याज के बनाए तो बच्चे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि मान लो कैसे मम्मी हम बिना प्याज के खाएंगे, तो बच्चे कैसा उस चीज को लेते हैं? नहीं, बच्चे को भी ऐसे पसंद नहीं है लहसुन प्याज पहले से ही, तो वो ऐसे दिखता है तो नहीं खाते। लिक्विड रहेगा तो बच्चे भी खुश हैं कि मम्मी नहीं डालने का, और हमको कोई रोक टोक नहीं था कि आप ये डालो। मैं तो 1 साल के अंदर पूरा धारणा कर ली, मुझे कोई कहा नहीं कि आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो। लेकिन मुरली में जो आती थी वैसे मैं कि जब भगवान ऐसा बोलते, अभी लौकिक में मंदिर में भी पूजा करने जाते हैं, जब भोग बनाते हैं उसमें भी लहसुन प्याज नहीं, नहा के अच्छे से बनाते हैं। तो इसमें भी वही है कि आप नहा के अच्छे से, लहसुन प्याज तो उसमें भी नहीं चलता, इसमें भी नहीं चलता। और लहसुन प्याज ऐसा कुछ नहीं है, खाने वाले खा सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता मुझे लहसुन प्याज। क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्योंकि लहसुन और प्याज हम जो खाते हैं, भले हम कहते हैं शरीर की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि अगर बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएं तो जिन्होंने छोड़ रखा है तो वो तो ऑलरेडी बीमारियों से मुक्त है। तो मीन्स हमने अंदर एक धारणा बना दी, जिस प्रकार से मान लो कई बार हमें फीवर होता है या हल्का सा फीवर है और डॉक्टर ने आपको कह दिया आपको 104 फीवर है, तो मीन्स आपको आपकी शक्ल भी वैसी ही बन जाएगी, और डॉक्टर ने आपको साधारण सी कोई दवाई दी है या पेन किलर दी है या कुछ भी दी है, आप उसको संकल्प देते हो, बस दवाई को हथेली पर रख के आप ओनली संकल्प देते ये दवाई खाऊंगा और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, और वो दवाई ही आपके अंदर वो पावर दे देती जिसमें आपका फीवर खत्म हो जाता है। तो वो दवाई ने आपका असर नहीं किया, आपकी पॉजिटिव सोच ने असर किया वहां पे। तो इसी प्रकार हम ये चीजें लेते हैं कि मान लो हम नॉनवेज खा लें या प्याज लहसुन खा लें, ये ओनली मन का एक भ्रम है कि जो हम सोचते हैं कि ये चीजें खाने से ही हम बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज देखो हम देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, देवियों के नवरात्रे आते हैं तो ये चीजें छोड़ते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ कहते बच्चे हम खुद देवी देवता बनने वाले हैं, तो हम क्यों ये चीजें स्वीकार करें। तो कोई यहाँ जबरदस्ती नहीं है, आपका दिल है। क्योंकि आज देखो पहली बात है कि कोई भी किसी भी जगह आप जाते हैं तो आपको त्याग तो करना ही है, क्योंकि बिना त्याग के आप अपने भाग्य को नहीं बना सकते। इसीलिए भगवान हमें लंबा चौड़ा त्याग नहीं कहता है, वो कहता है कि बच्चे कुछ चीजों का त्याग करो जो आपके जीवन को थोड़ा सा डाउन लेकर आती। जैसे आप प्याज काटते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन जब वो अंदर जाएगा तो कितने आंसू लाएगा। अब प्याज लहसुन खाने वाले के साथ भले वो सामने वाला भी खाता है और आप भी खाते हो, तो दोनों कनेक्ट जब होते हैं बातचीत के लिए तो एक दूसरे की बदबू से हम दूर जाते हैं। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा परमात्मा हमें इन चीजों से अवॉइड कराता है कि मान लो बाहर की चीजें खाने के लिए इसलिए अवॉइड करते हैं कि आप खुद सात्विक होके बनाओ, शुद्धता से बनाओ और भगवान को भी भोग स्वीकार कराओ। क्योंकि अभी दुनिया में मान लो धन को कमाने के लिए, क्योंकि उनको बिजनेस करना है अपना,
तो उस तरीके से वो अपना जो भी चीजें हैं वो बनाते हैं और दुनिया को बेचते हैं। लेकिन यहाँ हमें कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं, हमें तो ऑलरेडी भगवान को भावना के साथ स्वीकार कराना है। तो जब आप भोजन बनाते हैं तो भगवान को भोग कैसे स्वीकार कराते हैं? तो हम भोजन बनाते हैं तो उसमें हम शिव बाबा को याद नहीं बनाते हैं, बोलते हैं जैसा खावन वैसा वो मन होगा। तो हम जब काटते हैं सब्जी तो ही परमात्मा को याद करते हैं, फिर भोग बना के फिर परमात्मा को भोग स्वीकार कराते हैं। डेली भोग स्वीकार कराए बिना भोग नहीं खाते हैं, क्योंकि भगवान को भोग स्वीकार कराने का अर्थ है कि वो भोग शुद्ध हो गया, भोजन शुद्ध हो गया। तभी कहते हैं ना कि घर पे भी अगर कोई भी नया सामान आता, मान लो आपके फ्रूट आया है या कुछ भी आया है, आप पहले भगवान को स्वीकार कराओ कि भगवान आप इसमें शुद्धता भरो, ताकि हम सब आत्माएं उस चीज को स्वीकार कर सके। तो आप लास्ट में दुनिया को क्या बताना चाहेंगे कि जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं जब हम मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं? क्योंकि आप खुद मेडिटेशन करते हैं शाम को, सुबह या बीच में जब भी आपको टाइम मिलता है, तो उस समय मेडिटेशन में आपको क्या महसूसता होती है, कितना रिलैक्स होता है वो जीवन? मेडिटेशन से हमको बहुत पावर मिलती है। अभी कुछ भी दिन में हुआ है तो हम मेडिटेशन से वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि हम परमात्मा को याद में बैठ जाते हैं, तो जो भी रहता है नेगेटिव सब भूल जाते हैं, तो हमको पावर मिलती है। इसीलिए कुछ भी होता है तो मेडिटेशन में बैठ जाओ, कुछ टेंशन आपको है तो बैठ जाओ परमात्मा के सामने, तो अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है। और हम ये बोलते हैं कि परमात्मा आया हुआ है इस धरा पे, सबको परमात्मा को परिचय भी मिल गया है, तो सबको ही ब्रह्मा कुमारी में आना चाहिए। क्योंकि एक बार आकर के आप जरूर देखें कि ब्रह्मा कुमारी आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि हम दुनिया की कही सुनी बातों पर आते हैं कि हाँ वहाँ ऐसा होता है या वहाँ ऐसा होता है, क्योंकि जब तक आप खुद आकर के वो चीज़ों को ना देखेंगे तो तब तक आपको खुद भी वो चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी ब्रह्मा कुमारी क्या छुड़ाती हैं या क्या अपनाने के लिए कहती हैं। क्योंकि आप हमारा जो मेन ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है वो माउंट आबू है, जिसको हम प्यार से मधुबन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्वयं भगवान का अवतरण होता है, जहाँ पर बहुत सारे विजिटर भी आते हैं देखने के लिए। लेकिन हम विजिटर के रूप में नहीं जाते, हम भगवान के बच्चे उसके तरीके से जाते कि वो बाप है, हम बच्चे हैं, तो बच्चे बाप से मिलन मनाने के लिए मधुबन में या माउंट आबू में हम भगवान की पालना के लिए जाते हैं कि भगवान वहाँ पर हमारी स्वयं पालना करेगा। तो जब कभी आप माउंट आबू में आपका जाने का मन होता है या कभी आप माउंट आबू में भी आप जाते हैं, तो उस समय माउंट आबू में भी आपका क्या अनुभव रहता है? मधुबन में तो हम गए हैं तो फिर वहाँ जाने में तो इतना अच्छा लगता है कि घर की याद ही नहीं आती है कि हम कहाँ आए हैं। वहाँ टाइम से अमृत बेला करना है तो जाते थे, नहा धो के अमृत बेला डायमंड हॉल में बैठते थे, फिर वहाँ से फिर चाय नाश्ता करते थे, फिर आके फिर मुरली सुनने जाते थे। वहाँ की टाइमिंग फिर घूमने चले जाते थे, पांडव भवन जाते थे, ऐसा नक्की झील वहाँ का सब था, घूमने चले जाते थे। तो वहाँ तो पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाती है, एकदम फिक्स टाइम रहती है, और घर की तो कभी याद भी नहीं आती है। वहाँ इतना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ परमात्मा का अवतरित जगह है, वहाँ तो अच्छा लगता ही है। लेकिन जैसे मान लो सपोज माउंट आबू में अभी घर पे तो आप मान लो खाना बनाएंगे, फिर आप बच्चों को भी खिलाएंगे, लेकिन वहाँ पर हमें ऑलरेडी वो सब चीजें तैयार मिलती हैं। वहाँ तो टाइम से ही सारा चीज मिलता है, साइलेंस में एकदम रहते हैं। वहाँ टाइम से चाय है, कॉफी है, दूध है, सब टाइम से मिलता है। खाना भी वहाँ मिलता है टाइम से, बहुत अच्छे खाना मिलता है। लेकिन जब आप पहली बार मधुबन में आपने कदम रखा था तो उस समय आपको क्या अनुभूति हुई वहाँ एंट्री करते ही, कि आप कहाँ पहुँच गए हैं आज? वहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा था कि क्या बताए, वहाँ वैसे जगह तो कहीं नहीं मिलती है शांति जितना वहाँ अच्छा मिला। अच्छा लगा, लगता ही नहीं था कि हम कहाँ आए, इतना अच्छा लगता था। और सब एक फैमिली जैसे लगता था कि वहाँ अपने फैमिली में हम आ गए। सारे लोग इतने प्यार से रहते थे वहाँ कि एकदम अपना फैमिली, जो बोलते हैं ना भाई भाई बोलते, तो एकदम भाई बहन जैसा एकदम लगते नहीं थे कि जैसे मान लो आप ही के कमरे में कोई अलग से किसी देश के या किसी भी जगह की माता आ गई या कुछ भी आ गया, तो
मान लो आपको थोड़ा सा लगता हो कि हाँ ये वो तो नहीं। अलग से है, ये अलग से है? नहीं लगता था। नहीं लगता। जैसे लगता था कि अपने कितने दिन से मिले हैं, इतना अच्छा भाई बहन जैसा, सब इतने प्यार से, सारे वहाँ प्यार से ही रहते, कोई ऐसा वहाँ गुस्सा में, अभी शादी में जाते तो कोई कुछ बोलता, लेकिन वहाँ इतना अच्छे से रहते हैं, इतने साइलेंस में, इतने प्यार से बोलते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, एक घर के हम हैं। इतने अच्छे से वहाँ रहते हैं कि घर की अगर 4 दिन 5 दिन वहाँ रहते हैं, लेकिन घर की याद नहीं आती। फिर जब बस में बैठो तो घर की याद आ जाती है, अब चलना है घर। हाँ, तो जैसे अभी ऑनलाइन में आप मधुबन से भी जुड़े रहे, दादियों की पालना ली आपने, बड़े वरिष्ठ भाइयों की पालना ली, दीदियों की पालना ली, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका लॉकडाउन के बीच में जो ऑनलाइन में भी आपका मधुबन से कनेक्ट रहा या भोग में कनेक्ट रहा, सेंटर से कनेक्ट रहा, तो उसका अनुभव क्या रहा आपका? उसमें क्या है, अगर क्लास नहीं चलती ऑनलाइन तो आलस अलवेलापन हो जाता है, छोड़ो आज नहीं कल कर, अभी पढ़ लेंगे, फिर ये काम करके तब मुरली पढ़ लेंगे। और लॉक इसमें क्या है, ऑनलाइन से क्या टाइम फिक्स रहती थी और हमको अनुभव, एक एक अनुभव सुनने में आया, और भाई लोग वहाँ से क्लास कराते थे, तो इससे क्या है ज़्यादा हमको इंटरेस्ट बढ़ जाती है। और नहीं तो फिर चलो मुरली सुने बंद करके रख देते थे, नहीं, लेकिन वहाँ से वो लोग भाई क्लास करते तो ऐसे एनर्जी मिलती, हाँ मुझे मुरली पढ़ना चाहिए, आज बाबा का ये अनुभव बताएं, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो इससे क्या है नॉलेज मिलती थी अच्छे। क्योंकि हमारे ऑनलाइन में भी माउंट आबू से भी बहुत सारी क्लासेस का सेशन चला था, बीच में हमारी दादियों से भी मुलाकात हुई, भले हम दूर थे लेकिन फिर भी हमें कभी भी ये आभास नहीं हुआ कि कोरोना काल में भी हम माउंट आबू नहीं जा सकते, क्योंकि माउंट आबू स्पेशली हमारे से मिलने के लिए यहाँ आ जाता था और हर एक आत्मा के हमें अनुभव सुनने को मिले कि किस प्रकार से, क्योंकि बहुत सारी आत्मा इतनी वरिष्ठ हैं, हमारे सूरज भाई जी हैं, रुपेश भाई जी हैं, मृत्युंजय भाई जी हैं, बनारसी भाई जी हैं, हमारी ईशू दादी जी हैं, हमारे इंदौर के आरती दीदी जी हैं, बहुत सारी दीदियों का, शीलू दीदी हैं, शशि दीदी हैं, क्योंकि जितनों का भी हम नाम ले कम है। बहुत सारे हमारे पांडव वन के भाई हैं, बहुत सारों ने कोरोना काल में भाई बहनों को बहुत एनर्जी दी, उस एनर्जी के कारण ही आज वो इतने स्थिर हैं कि भले कुछ भी हो जाए, कोरोना आए कैसे भी आए, लेकिन अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। तो मैं उन आत्माओं को अभी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उस समय बहुत सारे ब्राह्मण आत्माओं को कहें या दुनिया की आत्माओं को जरूरत थी उस समय पकड़ाव की, कि कोई हमें पकड़े, कोई हमारी उंगली को थामे, कोई हमारे हाथ को थामे। तो हाथ तो ऑलरेडी भगवान ने थाम रखा था, लेकिन उंगली पकड़ने के लिए स्वयं पूरा मधुबन हमारे साथ रहा, और उस साथ के सहारे से कब वो 2 साल कोरोना में निकल गए वो हमें भी पता नहीं चला कि किस प्रकार से सेंटर की सेवाओं में कहें या उन चीज़ों की ऑनलाइन में, क्योंकि हमें ऑनलाइन में भी यही लगता था कि ऑफलाइन में मधुबन में बैठे हैं। जैसे उनकी क्लासेस आती थी तो मैं खुद भी एक अनुभव करते थे, भले हम सेशन यहाँ चालू करते हैं लेकिन उसमें भी लगता था कि हम डायमंड हॉल में बैठे हैं और वो स्टेज पे हमें वो चीज़ें सिखा रहे हैं। तो जैसे क्योंकि मेरा खुद का भी ये जीवन का एक्सपीरियंस है, मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता था, अभी भी इतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी बाबा ने ये ऑनलाइन की सब चीज़ें सुविधाएं सिखाई, और वो चीज़ शायद जो हुनर अंदर कैद था वो ऑनलाइन ने या कोरोना ने बाहर निकाला। तो हम कोरोना बीमारी को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप आए, और बहुत सारी जो स्थितियां हमारी कमजोर थी वो पावरफुल बनी, भाई बहनों की भी पावरफुल बनी, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि अगर हम पावरफुल बन रहे हैं तो हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं वो भी अपनी स्थिति को पावरफुल बना पाए। लेकिन आज देखो, पहली बात है कि कोरोना ने आपको इंडिपेंडेंट होना सिखा दिया, कि किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मान लो आप यहाँ बैठे हैं, अब रिश्तेदार तो दूर बैठे हैं, अब वो यहाँ आ ही नहीं सकते, लेकिन कोरोना ने आपको कहा कि आप अकेले आप अपने लिए काफी हो, क्योंकि जब तक भगवान का हाथ और साथ आपके साथ है तो आपको कुछ भी होने वाला नहीं। जो आपको स्पष्ट इन्होंने उदाहरण ही दिया है कि इतना कुछ होने के ऑनलाइन में भी, या जैसे कई बार कोरोना में भी बहुत सारी उथल पुथल चल रही, क्योंकि अभी ये बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं, घर से दूर हैं, बच्चों के साथ हैं, तो थोड़ा सा लगता है, उसमें डर भी लगता है कि कोरोना में क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा, लेकिन बहुत सतर्कता के साथ निकले उस कोरोना काल से भी, जिसमें हम बचे भी रहे उन चीज़ों में, क्योंकि हर तरीके की हम सावधानी कहें या सब चीज़ें हम करते रहे उसमें, क्योंकि भले सेंटर की ओर से हमें सावधानियां मिलती थी कि आपको ऐसे प्रोटेक्शन रखनी है, माउंट आबू की ओर से भी हमें सावधानियां मिलती थी, तो उन्हीं सावधानियों के कारण ही हमारे जितने भी भाई बहन सब आराम से कोरोना काल में बचे रहे और सब बहुत सुरक्षित थे। थे। भोग लगाना, मुरली सुनना, शाम को क्लास, इसी में हम बिजी रहते थे,
तो हमारे जितने जुड़े थे किसी को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अच्छा। हमारे जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं भले ऑनलाइन में बहुत दूर दूर से हैं, अगर किसी को अगर हुआ भी तो पहले से ही उन्होंने भले रात को 12 बजे सेंटर पर फोन करके कि दीदी ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है तो हम क्या करें, तो हम एक ही चीज कहते थे आप एक बार टेस्ट करा लो ताकि आपके अंदर का वो दुविधा निकल जाए। और कई बार वो अगर पॉजिटिव आ भी जाते तो हम उसको पहले से ही इतनी एनर्जी भर देते थे कि वो पॉजिटिव में भी ऐसे लगता था कि वो नेगेटिव है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भाई बहन बीच में थे भी पॉजिटिव, लेकिन वो ऑलरेडी पॉजिटिव होने के बाद भी भले शरीर वीक हो रहा है लेकिन अमृत वेला, मुरली क्लास, शाम का योग, भोग, जो भी चीजें चल रही थी कंटिन्यू उन सभी को किया। और उनके खुद के भी अनुभव हैं कि हमें ये पता ही नहीं चला कि हम पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, कि वो बीमारी ने भी हमारा इतना नहीं बिगाड़ा किया, क्योंकि पहले से ही बीमारी के समय भगवान हमारा साथी बन के रहा। तो इसलिए बीमारियों में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी के साथ चलेंगे तो हम निडर भी रहेंगे और उससे कुछ सीख भी लेंगे। तो आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे दुनिया को, क्योंकि आज हर एक विश्व चाहता है कि हमें कोई एग्जाम्पल मिले, कोई अनुभव मिले, तो आप लास्ट में छोटा सा अपना जीवन का अनुभव कि आपको जीवन में यहाँ आकर के आपको क्या क्या अनुभूतियां हुई हैं। तो यहाँ आके तो हमको सबसे बड़ा अनुभूति ये है कि हमको परमात्मा शिव बाबा मिल गया, इससे बड़ी क्या है, क्योंकि हम वहाँ थे तो हमको जानते थे लेकिन हम गए नहीं, लेकिन हमारा कोटा में हमको परमात्मा मिल गया, शिव बाबा मिल गया, और इससे बड़ी क्या चीज है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि कोटा में आकर के इनका फुल कोटा पूरा हो गया, क्योंकि हाँ। जिसको वो ढूंढ रहे थे वही मिल गया। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि भाग्य और भाग्य बनाने वाला जब दोनों साथ हो तो ऑटोमेटिकली आपके भाग्य को श्रेष्ठ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब हमारा खुद का संकल्प ही श्रेष्ठ है तो भाग्य तो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ बनेगा। तो आगे भी हम ऐसे आपके साथ